महिलाएं किस प्रकार प्रताड़ित होती है, आज उसका साक्षात्कार मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। भास्कर तो आज आपको उस सच्चाई पर लेकर आया है, उस तह पर लेके आया है जिसका स्वास्थ्य विभाग कहा जाता है। यहाँ पर अभी मेरे साथ कुछ महिलाएं भी खड़े हुए हैं। आपका नाम बताएंगे? बुधंतिम बाई साहू। क्या मामला है कि आप यहाँ पर पहले कर्मचारी के रूप में पदस्थ थे और आज आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं? हमको बैठा दिया मेडिकल कॉलेज में, पवन और दामिनी ने बैठाया है कि ऊपर से आदेश आए करके, और उसका कारण वही बताएंगे क्या कारण से बैठाया गया है। तो आप कितने वर्षों से कार्यरत हैं? मैं 23 साल हो गया मेरे को ड्यूटी। 23 साल से आप काम कर रहे थे और 23 साल के बाद आज आपको अचानक निकाल दिया? हाँ, अचानक निकाल दिया। 4 महीना हो गया। कारण नहीं बताया आपको? कारण नहीं बता रहे हैं लोग। मेरे को नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया है। हाजिरी 10 दिन तक फ्री काम किया हूँ मैं। सुनाई में आता है कि उनके द्वारा पैसे का भी लेन देन किया जाता है। नहीं, उससे पूछ लेना आप, मेरा कोई शिकायत नहीं है। नहीं, आपका शिकायत नहीं है, उनके द्वारा लिया जाता है पैसा। अब ये तो शायद ये भी हो सकता है कि आप उनको पैसे नहीं दिए होंगे, इस वजह से आपको बता दिया। पता नहीं वो क्या सोच के मेरे को निकाला है, क्या किया है वही बताएंगे। मैं तो नहीं जानती बात को। और उस दिन मैं गए थे, मेरे को ड्यूटी करने नहीं दिया, तुमको ड्यूटी नहीं करना है करके मेरे को हाजिरी भी नहीं लगाने दिया, न कुछ नहीं करने दिया। चलिए, एक बड़ा मामला यहाँ पर एक और वीडियो का बताया जा रहा है। जी बताएंगे क्या मामला हुआ था वहाँ पर कि आपको कमरे के अंदर लेके जाए? मेरे को हीरा बंजारे ने किचन में बुलाई थी, 3 बार से मेरे को कॉल कर रहे थे। तो मैं खाना खा रही थी, तो फिर क्या बात है करके मैंने उठ के गई हूँ। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि तू 500 पाई है ना, तो उसको मेरा नाम मत लेना। हीरा बंजारे बोल रही थी कि जयंती की दी हूँ, ऐसा करके तू बोल करके। जयंती कौन है? जयंती दीदी है, हमारी सफाई कर्मी है दीदी। तो वो भी मेटास कंपनी में है या सरकारी? रेगुलर है, तो उसको दी हूँ ऐसा करके तू बोल करके 3 चेयर मतलब आप लिए हो तो उनके द्वारा लिए हो, जयंती बंजारे के द्वारा? जयंती बंजारे को नहीं दी हूँ ये बोलना बोले हैं? जयंती बंजारे को दी हूँ बोले? हाँ, जयती सोनी है। जयती सोनी को दी हूँ बोले? हाँ, तो वो बोल रही थी कि मेरा नाम मत लेना, जयती सोनी को दी हूँ ऐसा करके तुम बोलना करके 3 चेयर रखी थी। तो मैं वहाँ से वो बंजारे बोल रही थी कि 500 मेरा नाम मत लेना, उसके नाम लेना। और मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं वीडियो बना के मैं वायरल करूंगी और सर को दिखाऊंगी। ये हीरा बंजारे बोल रही थी कि जयंती को दी हूँ 500 करके, तुम बोलो मैं वीडियो बना रही हूँ ऐसे करके। तो मैं वहाँ से कंजट करके आ गई। मैं बोली मेरे पास CS के पास मेरा पेशी लगवा, मैं किसका नाम लूंगी और नहीं लूंगी तो वहीं सुन लेना ऐसा करके मैं वहाँ से झटका देके आ गई। चलिए, ये तो एक बड़ा खुलासा आ रहा है कि यहाँ पर पैसे का जो लेन देन होता है उसके लिए भी वीडियो बनवाया जाता है ताकि वो एक पुख्ता सबूत हो जाए, उनके पास एक सबूत के रूप में मिल जाए, जिसका वीडियो उच्च अधिकारी को दिखाया जाए, फिर उसके तहत फिर कार्रवाई किया जाएगा। अभी हमारे साथ जयती सोनी जी भी जुड़े हुए हैं। आप यहाँ कब से कार्यरत हैं? मैं 2007 से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। विगत कुछ समय से हीरा बंजारे जो है मेटास कंपनी की सफाई ठेकेदारों के सुपरवाइजर है और उनके द्वारा कई बार जज की वार्ड की महिलाओं से पैसा लेने का लेन देन बहुत बार आया है। तो पहले भी 2 बार मेरे पास आ चुका था। तो क्या हुआ, मैं हीरा बंजारे है कौन? वो सुपरवाइजर है सफाई कर्मचारियों की मेटास कंपनी की। मेटास कंपनी जी। और ये मैं बोलने से पहले और एक बात बोल रही हूँ, ये मेटास कंपनी को तो यहाँ का जो ठेकेदार है ना, क्या नाम उसका मेरे को नहीं पता है, ब्रिजेश त्रिपाठी। ठीक, ब्रिजेश त्रिपाठी। उसका तो ठेका रद्द ही करवाइए, क्योंकि ऐसे धांधली वाले लोगों को वो रखा है यहाँ पास कि हीरा बंजारे पैसा ले रही है मरीजों से, बराबर पैसा ले रही है। और उसके पैसे सबूत है आपके पास? जी बिल्कुल मेरे पास सबूत है, लेकिन उसके 2 बार का मेरे पास सबूत नहीं था, मौखिक सुनने पे आया था। उसके तहत मैंने PC जेम्स जो हमारे बाबू है उसके पास मैं गई हूँ 3 महीने पहले। अब बोली सर इसका ऐसा कांड है, इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए, इस महिला को यहाँ से हटाइए, मेडिकल कॉलेज भेज दीजिए। तो जेम्स सर मेरे को बोले कि इस बार माफ कर दे जाती, अगले बार से नहीं करेगी। उसका भी काम। ये कौन बोले? जेम्स बाबू, PC जेम्स ऊपर। 3 महीने पहले की बात बता रही हूँ। तो ये बात हो चुका था पहले से, अब हम भी माफ कर दिए, चल दिए। अब कुछ दिनों से फिर लगातार चल रहा था, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। एक बार अभी केस हुआ है पिछले महीने, इसी महीने अगस्त में, रूप कुमारी पेशेंट का नाम है, उससे उन्होंने 1000 फोन पे करवाया है, कैश 300 लिया गया हाथ पे। उस मरीज के किस वजह से लिया गया? अब वो तो वही बताएगी ना किस वजह से ली है, क्योंकि उससे तो बेचारे बोले कि हमको हमारा काम करवा देंगे, सीजर करवा देंगे, नहीं नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, बोले नॉर्मल नहीं हो रहा है तो आपका सीजर करवा देंगे, इस कारण से उससे पैसा लिया गया। और इस पैसा वो तय करते हैं कि डिलीवरी कैसा होगा। हाँ, पैसा वो लेते ही रहते। आज की बात नहीं है, बहुत समय से बात चल रही है, आज तो प्रूफ आया है बोल के सबके सामने ये बात आ रही है। अपने नंबर पे फोन पे कराइए ना, जो भी कोई जय बंजारे या जय कुमार करके है उनके खाते में ट्रांसफर कराई है। हम CS सर के पास गए पिछले शुक्रवार को, इस बात को पूरा लेके। CS सर बोले ठीक है, इसकी तह तक जाएंगे,
और वो जो दोषी है उसको निकाल देंगे। हाँ सर, वो यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, उसको मेडिकल कॉलेज में आप दे दीजिए। बोले हम सीधा बोले कि मेडिकल कॉलेज में दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके उपरांत तो बोले ठीक है, लेकिन आज 3 दिन से बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, आज शनिवार हो गया, मैट्रन सिस्टर एन्नेवाल, CS सर और नंद कुमार सारथी जो हमारे सुपरवाइजर है गवर्नमेंट वालों के, वो ये बोल रहे हैं मेरे को आके बार बार बोल रहे हैं एक बार हीरा को माफ कर दो, एक बार हीरा को माफ कर दो, काम कर दो। तो मेरा ये कहना था बड़े अधिकारियों से, इन लोगों से जो निर्दोष मेटास कंपनी में पहले भी काम थे, उनका बेवजह का हीरा का जो बात नहीं सुनता था उसको निकाल देती थी, वो ब्रिजेश से बात करके निकाल देती थी। तो हम लोग अब चलो हटाओ भैया, उनका मैटर नहीं बोलते थे। उन लोगों के लिए कभी बैठक नहीं बुलाया गया है, कभी किसी चीज को नहीं बोला गया है कि इनके लिए बेचारे कर्मचारियों को निकाले हैं। हीरा बंजारे इतनी क्या स्पेशल है जो उसके पूरा प्रूफ होने के बाद CS सर आज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नोटिस निकाले हैं कि तुमको मतलब वो वायरल वीडियो के तहत टेलीमेडिसिन में मीटिंग करके। तो भाई हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आज 16-17 साल हो गए हैं, हमारा कोई बात आता है तो पूरा तरीके से ट्रांसफर कर देते जाते हैं। किसी का भी नाम आया, अभी हमारे OT में नंदू थे, सॉरी राजीव और अमन था, उसके नाम से आया, उसको हटा दिए। ज्योति दीदी है PNC में थी, उसके नाम से उसको हटा दिए। जब हीरा को हटा दिए हैं तो उसके लिए क्यों इतना बार बार हमको परेशान कर रहे हैं? हटा दिया, उसको रखने के लिए CS सर, एन्नेवाल सिस्टर मैट्रन और नंद कुमार सारथी, इन लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट का पूरा मीडिया लोगों से मेरा ये निवेदन है कि इसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाए कि क्या कारण है जो हीरा बंजारों को इन लोग इतना रखना चाहते हैं और स्थायी रूप से जो कर्मचारी उनको परेशान कर रहे हैं। और जो मेटास के कर्मचारी उनके द्वारा अभी कुछ लोगों से मैंने बात भी किया तो वहां पर ये भी पता चल रहा है कि वो 40,000, 35,000, 50,000 ये भी लेते हैं। ये मामला क्या है? ये मामला ये है, देखो सीधी बात है भैया, हम किसी के पेट रोजी में तो मार नहीं रहे हैं, हम तो बोले उसको मेडिकल कॉलेज भेजिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। मेन जड़ हीरा बंजारे हैं पैसा का। यहाँ पास बार बार जो शिकायतें होती हैं, बार बार जो अफवाहें होती हैं, पैसा तो वही ले लेती है सबसे, तो अफवाह तो होएगी, बातें तो निकलेगी। तो उसके चक्कर में ये सब बातें हो रही हैं कि ऐसा है वैसा है। तो हम लोग बोले सर उसको हटा ही दीजिए, हटा दिए थे तो नहीं। अब इसमें एक मुद्दा और है, जो मेटास में लगे हैं ना, एक घर के 2-2, 3-3 लोगों को लगाया गया है। किस आधार पे लगाया गया है? उनसे पैसा लिया जा रहा है, किसी से 30, किसी से 50। ये बात गुप्त है ना कि बच्चे डरे हुए हैं, कोई बोलेंगे नहीं, पर आप कहीं से प्रेशर करेंगे या बात करेंगे तो ये सब आपको आके बताएंगे। एक घर के 2-2, 3-3 लोग लगे हैं, किस आधार पे लगे हैं? पैसा दिए हैं, वो पैसा कमा रही है फोकट का यहाँ पर, इसलिए वहां से जाना नहीं चाहती है। और CS सर, मैट्रन सिस्टर, नंद कुमार सारथी, इन लोग भारी सपोर्ट में है, क्यों पता नहीं। एक और ये महिला है, 1300 रुपए का जो मामला है, 1300 नहीं है, 1000 फोन पे है, मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है। मैंने उस पेशेंट के हस्बैंड को बुलाया और मैं वीडियो बनाई हूँ कि भाई हमारे लिए बार बार एक्शन लिया जाता है, कुछ होता नहीं है, फिर भी हमको बोला जाता है, बार बार प्रताड़ित किया जाता है। कोई भी यहाँ पर कर्मचारी है, हमको बार बार बोला जाता है, तो हीरा को क्यों नहीं बोला जाता? थोड़ी देर पहले मैंने जैन साहब से भी बात किया तो जैन साहब का कहना यह है कि उस वीडियो की जांच किया जाएगा, किसने बनाया है, किसने वायरल किया है। तो आप यहाँ पर बयान दे रहे हैं कि आपने मैंने बनाया है। मैंने उस रूप कुमारी के पति को बुला के बैठा के पूछा है, भैया आपने किसको पैसा दिया, किसको नहीं दिया, किस कारण से दिया, तब उसने पूरा खुलासा किया उस वीडियो का। पूरा उसने खुलासा किया है कि ऐसे ऐसे कारण से मेरे साला और 1.5 साला बोले वो मैडम करा देगी बंजारे, उसको दे देना पैसा। वो लड़का पूरा बोला है, उस बोला चलिए वीडियो को भी दरकिनार करिए, स्कैनर जो है ना जिसमें उसका फोन पे पैसा गया, उस स्कैनर का जांच करवा दीजिए कि MCH बिल्डिंग से इस खाते में रोज कितना पैसे का लेन देन होता है। पूरा ये बहुत बड़ा मामला है। ये जो अवैध उगाही का जो मामला सामने में आ रहा है वो कहीं ना कहीं कैश तो छोड़ ही दीजिए, अब जो इलेक्ट्रॉनिक जो एक समय चल रहा है उसके तहत फोन पे के माध्यम से इनसे अवैध उगाही किया जा रहा है, इनसे पैसा लिया जा रहा है और पैसा लेने का कारण एक ही बताया जा रहा है कि हम आपका डिलीवरी करवा देंगे, मतलब पैसा लेकर के आप कुछ भी करवा सकते हैं। जी आगे उसका और क्या कहानी? वो मतलब वही है ना, देखिए मेन कारण है जिला अस्पताल बदनाम होता है पैसे के लिए। पैसे की जड़, हमने CS सर के पास गए पिछले शुक्रवार को और बोले सर पैसे की जड़ को समझिए, कहाँ से ये शिकायतों का सिलसिला हो रहा है। जज की वार्ड के दरवाजे से मरीज को पकड़ लेती है हीरा बंजारे और उसके और भी चमचे चपाटे लोग हैं जो मिली भगत में करते हैं। अकेले किसी में इतना पावर नहीं होता है, कोई ना कोई उसका सहयोगी है तब वो करती है। पकड़ लेते हैं मरीज को, बोलता है तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, नॉर्मल नहीं हो पाया तो तुम्हारा सीजर करवाएंगे, सीजर के साथ TT भी है नसबंदी, वो भी कराएंगे, इतना इतना पैसा लगेगा आप हमको दो, कराएंगे। वो ऐसे करके कब जमानत धांधली करे, उसका तो अथॉरिटी नहीं बनता है कि उस जगह पे पैसे भी खाए। कोई सफाई कर्मी अगर भैया उसका पोटी साफ कर रहा है तो केवल जो वो सफाई करने का काम है,
केवल सफाई देखने का काम है, सफाई करने का काम है, देखने का काम है। उसके लिए वो नहीं, वो काम को बखूबी कर रही है। स्वास्थ्य से रिलेटेड तो उनका कोई भी काम, कोई भी दायित्व नहीं बनता। उसका झाड़ू पोछा का काम है ना, उसको ओटी में जाना है ना, उसको जज की वार्ड में जाना, उसको तो कर्मचारी को देना है, भाई भैया तुम यहाँ झाड़ू लगाओ, यहाँ पोछा लगाओ, यहाँ डस्टिंग, इतना ही काम है। लेकिन उसके उपरांत भी वो ये बड़े बड़े कारनामे करे जा रही है, लेकिन सीएस सर को जू नहीं रेंग रही है। और उसको इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग पूरे 4th क्लास के कर्मचारी जाके सीएस सर को बताए हैं, पूरा प्रूफ दिखाया कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये महिला यहाँ नहीं होनी चाहिए, यही मेन जड़ है पैसों की, यही जिला अस्पताल को बदनाम कर रही है और आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सीएस सर सीधा हमको मौके बोले बिल्कुल उसको निकाल दिया जाएगा। नहीं, अब उसको निकालने के बाद में सीएस सर ये उम्मीद रखते हैं कि आप उनको माफ कर दो, एक बार दोबारा नहीं करेगी। तो मैं बोली सर, जैन सर, मंजू एनेवार मैट्रेन भी और नंद कुमार सारथी भी आया था कल मेरे पास। इवन कल ये तक बात हुआ है, कितना विशेष है, हीरा बन जा रहे हैं कि मैट्रेन सिस्टर एनेवार मेरे को ये बोली है कि जयती मैं तेरे को बहन के नाते बोल रही हूँ, बहन पर्सनली ऐसे ऑफिशियली नहीं बोल रही हूँ, मैं तेरे पैर पड़ रही हूँ। एक उसके लिए पैर पड़ने से अपनी कुर्सी का अपमान कर रहे हैं, उस घटिया लेडीज के लिए जो दोषी है, जिसका वीडियो है। एनेवार सिस्टर ये बोली है कि मैं तेरे पैर पड़ रही हूँ, एक बार उसको माफ कर दे। मैं बोली सिस्टर मैं आपका पैर पड़ रही हूँ, आप मेरे से औहदे में, उम्र में, सब में बड़े हो, आज बोले आइंदा ये बात कभी नहीं करना मेरे पास। जो गलत है उसको गलत बोलिए। कार्रवाई किस प्रकार की हो रही है? कार्रवाई इस प्रकार की होनी चाहिए, जो बेगुनाहों को नौकरी से निकाल दिए है ना बेवजह के, हीरा के बाद सुन के उनको काम में लिया जाए। ये हम लोग चाहते हैं उनको काम में ले जाओ, हीरा बंजारे को यहाँ से निकाला जाए, हीरा बंजारे को निकाला जाए। कल एक और लड़की मेरे पास आई थी, गार्ड है अनीता गुप्ता, वो भी मेरे को बोली है, ललिता गुप्ता, वो भी मेरे पास आई, दीदी मेरे को भी ऐसे निकाल दिए बोल के, जरा उनसे भी बात कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर जो पैसे का लेन देन और खुलासा जो हो रहा है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। शासकीय कर्मचारी वाले लोगों के ऊपर किस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है। अब हमारे साथ एक और भी है जो यहाँ पर पहले इस संस्था में काम करते थे, अपना समय दिए हैं, अपना दायित्व दिया है यहाँ पर। आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई है। हम लोग को ना झूठ बोल के बैठाला गया है कि यहाँ पर चोरी हुआ है करके, और खुद वो चोरी करवाई गई थी। खुद क्या चोरी हुआ था? नल चोरी हुआ है करके हम लोग नल चोरी हुआ है। हाँ, अब तो उसका FIR हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है, बेवजह हम लोग के ऊपर इल्जाम लगा के बैठा दिया कि एक हफ्ता बैठो फिर। ये कब का मामला है? ये अभी नवंबर का मामला है, इसी साल का? हाँ, इसी साल का बात है ये। और हमेशा वो प्रताड़ित 2022 नवंबर का, 23 का है। 23? हाँ 23 अभी 12, हाँ उस महीने का है, 22 का मामला है। हाँ, वो तो अभी इस साल नवंबर नहीं है। 22 का है। तो हम लोग कितना बार आए हम लोगों को कि भाई कैसे करो क्या करो, तो हम लोग को इधर से उधर घुमाने लग गई और अपने आप को छुपाने लग गई। फिर एक दिन मैं आई, मैं आज नहीं तो मेरे को बात करो क्या है क्या नहीं, झूठ बोल के मेरे को क्यों बैठा ले हो ऐसा करके। फिर बोलती है ऐसा है वैसा, दुनिया भर की बात बोलने लग गई। और मैं खाना बनाने जाती हूँ उसके लिए भी बोलने लगी। भाई मेरे में क्षमता है, मैं कहीं भी कर सकती हूँ अपने परिवार को चलाने के लिए। अगर मैं काम करूँ एक की जगह 2 काम करूँगी तो क्या गुनाह है ये बताइए? बिल्कुल ठीक है ना भाई। मेरे परिवार चलाने के लिए करना ही पड़ेगा। मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं हूँ, मैं ना मेरे पति है ना कोई नहीं है, मेरे बच्चे हैं। आज मैं इसी भरोसे में आज मैं अपने परिवार को चला रही थी और इसके चलते मैं आज मेरा नौकरी। अच्छा, ये बताइए, ये जो आप लोग के साथ जो घटना हुई है, आप लोगों को जबरदस्ती जो बैठाया गया है, तो इसके लिए मेटास कंपनी के जो ऑनर है, जो ठेकेदार है, उनके तक शिकायत क्यों नहीं की आप लोग? किए हैं, गए थे। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। क्या कहना है उनका? इन्हीं का कहना मानते हैं। आप तो खाना बनाने मतलब इसमें माना जा सकता है कि इन लोग जो अवैध उगाही कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, उसका कुछ % वहाँ पर भी जाता होगा, तभी तो उनका सपोर्ट कर रहे हैं ना। हम लोग जो बोलते हैं हमारा कोई सुनवाई नहीं है। जब भी हम हमेशा उनका शिकायत किया ना, हमेशा उनको इग्नोर करके उसको वो रख लिए हैं। अब अभी भी इतना बड़ा केस हो गया है, लेकिन अभी भी हम जब फोन करके भी बता रहे हैं ना, तो फोन को काट दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है मेरा कि स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर जो बड़ा खुलासा हो रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, अपील करते हैं। और सारे जो तमाम मीडिया भी हैं उन पर सभी चैनलों में भी ये खबरें चल चुकी है, बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन का, अवैध उगाही का मामला आ रहा है। और ऐसा ठेका जो मिडास कंपनी को यहाँ पर से ठेका मिलता है, वो कहीं ना कहीं गलत रूप में जा रहा है। जो जिला चिकित्सालय को, जो शासकीय भवन है, इसको कहीं ना कहीं बदनाम किया जा रहा है। आखिरकार इस मामले का खुलासा क्या होता है, ठेका कहां किसको मिलता है, या उस पर कुछ कार्रवाई होती है कि नहीं, आगे हम आपको और भी खबरों में दिखाएंगे। मद्देनजर रखते हुए जिला चिकित्सालय में मेटास कंपनी, एक कंपनी है, मेटास नाम की कंपनी है, जिसको मेटास कंपनी को यहाँ पर ठेका दिया जाता है, जिसके मद्देनजर में यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा होती है वो सुरक्षा को देखते हुए लोगों की जन सुविधा के लिए यहाँ पर मेटास कंपनी को काम दिया जाता है। मैं मेटास कंपनी के कुछ कर्मचारी उनसे भी बात करना चाहूंगा। आपका नाम बताएंगे?
कुमारी मधुमती मिश्रा। अभी एक मामला, एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या चीज का है, आपको जानकारी है? सर वो डिलीवरी वार्ड में पैसा दिए थे कस्टमर, हीरा बंजारे मेरे को बोली थी वहाँ ड्यूटी लगाई थी। जो पैसा देते हैं उसको वहाँ ड्यूटी लगाते हैं, और मेरे को बोली थी कि ये मेरा कस्टमर है, जो भी मिलेगा तो मेरे को ला के देना करके। तो कस्टमर मेरे को 500 रुपया दी थी, तो मैंने हीरा बंजारे को दी हूँ ले जाके। वो कस्टमर मतलब उनका पेशेंट को इनको कस्टमर बोलते हैं? कस्टमर बोलते हैं, मेरा कस्टमर है देख लेना करके, और घर चली गई सर 5 बजे। और पैसा लेन देन किसके द्वारा किया जाता है? सर मेरे 500 दिए थे कस्टमर, और उनको भी दिए थे बंजारे को। वो बता रहे बंजारे थे। कौन? हीरा बंजारे हमारी सुपरवाइजर है। आपकी सुपरवाइजर है? हाँ। कितने लोगों से पैसा ले चुकी है? वो तो वही काम करती है सर, सबसे पैसा लेती है वो, और जो पैसा देते हैं ना उसको वहाँ पर ड्यूटी रखते हैं। और मेरे सिगल से वहाँ डिलीवरी वार्ड में, हाँ 100 बिस्तर में। 100 बिस्तर में जो पैसा देते हैं उन्हीं को बस वहाँ पर ड्यूटी? हाँ उन्हीं को वहाँ पर ड्यूटी देते हैं सर। और जो सत्य बात रहता है मैं बोलती हूँ ना, इसलिए मेरे को यहाँ पार्किंग में जब से आई हूँ तब से मेरे को टॉर्चर करती है, और यहाँ पार्किंग में मेरे को दिए जाते हैं। किस प्रकार का टॉर्चर किया जाता है? तुम यहाँ पर ड्यूटी करो, तुम वहाँ जाना नहीं है, और कोई कुछ भी बोलते रहते तो इधर उधर बताती रहती है, ये करती वो करती करके ना मेरे को हमेशा टॉर्चर करती है। तू मेडिकल कॉलेज से आई है, तो मेडिकल कॉलेज तू चली जा प्रेम से, ऐसे बोलती है। इसकी शिकायत कहीं की है आपने? अरे मैं बहुत शिकायत करी हूँ, मेरे को तो अभी और बैठा दिए थे, 6 महीने तक बैठा दिए थे सर। मैंने जो सिद्धांत की बातें करती हूँ तो मेरे को बैठा दिए थे, 6 महीने तक मैंने बैठी थी। कितने बार आके यहाँ रिक्वेस्ट करी, सीए से कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं जीतू मुर्जा के पास गई थी, तो सर आके बोले, तो फिर मेरे को रखे हैं। अच्छा, अगर नेतागिरी का दबाव दिखाया जाए, हाँ, उनसे बात करवाया जाए तो फिर उनको रखा जाए? हाँ ऐसा है। अदरवाइज जो पैसा देगा उसी को ही बस काम पे रखा जाएगा, वो भी उनके मन मुताबिक। और जितने लोग आए हैं ना सब पैसा दे के आए हैं, किसी सामने बोलना नहीं चाह रहे हैं, सबको दबा दे के रखे हैं कि तुम बताओगे तो तुमको काम से बैठा देंगे करके। और लोग मेरे पास बैठते हैं ना तो सभी लोग बताते हैं हम लोग 40,000 दिए हैं, 50,000 दिए हैं, 45,000 दिए हैं, ऐसे करके बताते हैं। किसको दिए? हीरा बंजारे को। हीरा बंजारे को हमारी सुपरवाइजर है। और माना जा सकता है वो लाखों रुपए कमा रही है इस काम को सुपरवाइजर वाले पद में रह के। हाँ, और एक और है मंडावी, तो उसको भी बैठा दिए हैं। तो उसका ये कहना है मेरे को बैठा दिए हो तो हम दोनों मियाँ बीवी 70,000 दिए हैं, तो 70,000 में मेरी मिसेज को रखे हो तो हमारी पैसा रिटर्न वापस करो, ऐसा करके वो भी बोल रहे हैं। लेकिन वो भी काम में नहीं रखे हैं, उसको बैठा दिए हैं। देखिए किस प्रकार की लापरवाही यहाँ पे नजर आ रही है, समझ में आ रही है कि लोगों से किस तरीके से पैसा वसूला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अवैध वसूली ही कहलाता है। हॉस्पिटल में एक ठेकेदार जिसका कंपनी का नाम है मिडास कंपनी को ठेका मिलता है यहाँ की सुरक्षा के लिए, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का चूक ना हो, भूल ना हो। मगर फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिडास कंपनी के कुछ सुपरवाइजर के द्वारा पैसे का अवैध उगाही, अवैध वसूली किया जाता है, जो कि लाखों रुपए के पैमाने में है। अभी हम जो बात किए थे अधिकारी से, तो अधिकारी का कहना यह है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी जांच की जाएगी, जांच करने के बाद फिर जो भी सच्चाई होगी उस पे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा, हमारे भास्कर दूत के टीम के द्वारा इसी जगह का एक फुटेज निकाला गया था। जब मैं आपको बता दूं शाम ढल जाती है, दिन ढल जाता है और शाम की शुरुआत होती है, तो ये गेट बंद हो जाता है। गेट बंद होने के बाद जो आप गाड़ियां देख पा रहे हैं वो गाड़ियां वहां से निकल के, अगर जो अधिकारी कर्मचारी है वो गाड़ियां, उनकी गाड़ियां यहाँ इस जगह पे आकर के खड़े होती है, और कुछ गाड़ियां इस रूम में भी आकर के खड़े होती है। इस रूम में मैं आपको दिखा दूं, यहाँ का भी फुटेज हमने बनाया है। कुछ गाड़ियां यहाँ पर भी खड़ी होती है। आखिरकार ये जो सरकारी अस्पताल है, जो स्वास्थ्य का एक जगह है, इसमें इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही है, इतनी लापरवाही कैसे हो रही है, इसमें कार्रवाई कौन करेगा, कौन जिम्मेदार होगा और किसके ऊपर कार्रवाई होगी। आगे हम चलते हैं उस 100 बिस्तर वार्ड में और वहां की सच्चाई भी दिखाते हैं आपको। ये सरकारी भवन है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये ताला को दिखाएंगे। यहाँ ताला लगा हुआ है, ताला नहीं लगना चाहिए यहाँ पर। ये ताला लगा हुआ है। आखिरकार ये जो सरकारी भवन है, इस भवन में ये एल्यूमिनियम सेक्शन वाला गेट लगा हुआ है। अंदर क्या है कुछ नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन बताया जाता है कि इसको हेल्प डेस्क यानी कि पूछताछ केंद्र के लिए यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन अभी वो चीज विलुप्त हो चुकी है। अभी आप कौन है? मैं हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर। आपकी वर्दी का है? ड्रेस का है? हमारा ना एप्रान था सर जी, एप्रान बस दिए हम लोग को, ड्रेस नहीं है हम लोग का। तो आप लोग पहन के क्यों नहीं आए? तो आपको कैसे पहचानेंगे लोग कि आप यहाँ के कर्मचारी? यही से मना किए हैं। हम जब आए ना डोंगर गांव से तो हम एप्रान पहन रहे थे, तो एप्रान नहीं पहनना बोल के यहीं के लोग मना किए हैं। कौन ने मना किया? नहीं पहन रहे हैं। कौन मना किया? हमारे यही जो सीएस सर है वही मना करवाए हैं कि आपको एप्रान नहीं पहनना। के जैन साहब? हाँ।
तो हम लोग नहीं पहन रहे हैं। अभी ये जो रूम है, आप बाहर में खड़े हुए हैं, आपका काम क्या है? मैं ना मदद सहयोग करना है मेरा काम। जैसे कोई भी आ रहे हैं, ये वाला काउंटर कहाँ है, ये वाला कहाँ है, ऐसी पूछते हैं, उसको ना पहुंचाना भी है और ना दिखाना भी है और जाके छोड़ भी सकते, छोड़ना भी है मेरा काम। मतलब कि एक हिसाब से कहा जाए तो पूछताछ केंद्र, पूछताछ वाला काम करते हैं। हाँ, और सहयोग भी। ये रूम बंद क्यों है? अब ये रूम सुपरवाइजर रहती है यहाँ, तो अंदर नहीं है, क्या तो नहीं है? ना। अंदर एक बेड है और टेबल है और गोदरेज है। किसका है ये सब उन्हीं का है, सुपरवाइजर का। क्या नाम है? बंजारा, हीरा बंजारा। हीरा बंजारे। हाँ, वो बोलती है कि मैं पर्सनल इसको बनवाई हूँ बोल के। पर्सनल बनवाई हूँ? हाँ। क्यों? ये तो शासकीय भवन है। अब नहीं पता, लेकिन वो बोलती है कि आप लोग जब आते हो और घुस जाते हो, मैं तो बैग यहीं रखती हूँ सर जी, अब बाहर कहाँ रखूंगी, तो आप आते हो और घुस जाते हो बोल के वो बोलती है मैं इसको पर्सनल बनाई हूँ, ऐसी मत घुसा करो करके। अच्छा, कितना पैसा लगा है इसको? अब वो मैं तो नहीं जानती पैसा वैसा का उनका। और भी कुछ चीज है यहाँ? अच्छा, वो जो आप गोदरेज वगैरह, बिस्तर वगैरह बता रहे हैं, वो शासकीय है या उनका पर्सनल है? अब वो भी मैं नहीं जानती, क्योंकि वो बोलती है मेरा है करके। अब वो मेरे को पता नहीं उसका है क्या, क्योंकि मैं ना अभी आई हूँ, अक्टूबर से आई हूँ। अक्टूबर से आई हूँ तो कुछ दिन वहां बैठी हूँ और मेरी वहाँ सहेली जो फैसिलिटेटर पूछताछ वाली, उसके साथ बैठती थी। तो अभी फिर टेबल टूट गया ना, तो फिर उसी के साथ बैठ रही हूँ। कुछ दिन के लिए दिए थे यहाँ टेबल और चेयर, तो टेबल टूट गया ना, तो चेयर में बैठती हूँ और सहयोग करने जाती हूँ तो चेयर भी गुम हो जाता है, कोई ले जा लेते हैं। आप अक्टूबर से यहाँ पर है। मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं कि जैसे ही शाम होता है तो यहाँ पर गाड़ियां रखा जाती है। ऐसा क्यों? आप भी देखे होंगे कई बार। हाँ। किसकी गाड़ी है वो? ईमानदारी से बताइएगा। किसकी गाड़ी मैं नहीं जानती सर। 4 बजे है, 4 बजे। ये मैं अभी एक कौन है उसका इंचार्ज है, वो हीरा बंजारे रखे बोलना हो रहा है, वो यहीं पर ही नहीं थम रहा है। शासकीय भवन में किस प्रकार का गलत काम भी हो रहा है, वो भी चीज का खुलासा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि इस कमरे के अंदर बहुत से गलत काम भी होते हैं। अब गलत काम किस प्रकार का होता है, अभी उनसे बात करते हैं जिनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। आप कर्मचारी यहाँ के, आप यहाँ काम करते थे। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हाँ, इस बंद कमरे के अंदर गलत काम होता है यहाँ पर। किस प्रकार का? अब किसी को मिलाना करना करके यहाँ पर होता है और किसी को अंदर जाने नहीं देती वो। मिलाना है मतलब? मिलाना मतलब वही एक दूसरे को बुला के मिलाना, खुद अपने स्टाफ के लोग को बुला के हम मिलाती है वो। किसको बोलूं? महिला पुरुष। महिला पुरुष। और पैसे का लेन देन भी करती है, पूरा करती है, ये पूरा इधर से उधर करती है पैसा का लेन देन। और मरीज शिकायत क्यों नहीं की है? कई बार हो गया शिकायत करते, वही है ना, अगर मैं मुंह खोलूंगी तो मेरे को नौकरी से निकाल देंगे, वो मुंह खोलेगी तो उसको नौकरी से बैठा देंगे। आप तो वैसे भी नौकरी से बैठ चुकी हैं। मैं तो ऐसी भी नौकरी से बैठ चुकी हूँ, इसीलिए तो मेरे को जबरदस्ती बैठा ले गए ना नौकरी से। चलिए, बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है कि इस बंद कमरे के अंदर मैं काम कर 8 साल से यहाँ पर कर रही हूँ, ऐसे कभी नहीं हुआ था। जब से ये आई है तब से ये नाटक शुरू हुआ है, कभी ऐसा हॉस्पिटल में नहीं होता था। शासकीय भवन है ये, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुविधा के लिए इसको बनाया गया है और सुविधाएं उनको जैसा मिलना चाहिए वैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो तो कुछ लोग ही बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा किस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, किस प्रकार का मामला सामने में आ रहा है, इस बंद कमरे के अंदर क्या क्या वो मेल मिलाप होता है, वो प्यार मोहब्बत होती है, वो सारा चीज इनके द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि एक कैमरा वो है, आप दिखाएंगे वहां पर, एक कैमरा वो है, एक कैमरा मैं आपको इधर दिखाना चाहूंगा, एक कैमरा इधर है जी ऊपर, और एक कैमरा मैं आपको यहां पर और दिखाऊंगा जो यहां पर लगा। कैमरा इस जगह पर मौजूदा रूप में है, लेकिन बताया जा रहा है यही कि जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये तीनों के तीनों कैमरे जो है जो बंद हुआ है वो क्यों बंद हुआ है, किस लिए बंद हुआ है, इसकी सुरक्षा और इसको चलाने के लिए इसके ऑपरेटर कहाँ गए, कुछ भी चीज अभी तक के समझ में नहीं आता। मैं इस जगह को आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, जैसे ही शाम होती है इस जगह पर मेरी जगह पे एक गाड़ी स्कूटी पार्क हो जाती है। वो किसकी है, जांच का विषय है, जांच करवाया जाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। आगे यहाँ पर और किस प्रकार के काम हो रहे हैं वो सारा चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा। जिला चिकित्सालय राजनांदगांव, और इस राजनांदगांव का जिला चिकित्सालय में आधे से ज्यादा जो सामान है, जो वस्तु स्थिति होती है वो मेडिकल कॉलेज पेंड्री में स्थापित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं
थोड़े एक छोटे पैमाने पर जो आसपास के लोग हैं उनके लिए असुविधा ना हो, इसके लिए यहाँ पर ये जिला चिकित्सालय आज भी संचालित है। और संचालित होने के बावजूद भी इसकी सुरक्षा के लिए, देखरेख के लिए मेटास कंपनी को ठेका दिया जाता है। ठेका देने के बाद मेटास कंपनी के कुछ सुपरवाइजर ऐसे प्रकार के कृत्य करते हैं जो एक बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने वाला चीज है। फोन पे के माध्यम से वो पैसे लिए जाते हैं। आखिरकार ये मामला कितनी सच्चाई है, कहां तक के जाता है और ये पैसा क्यों लिया जा रहा है, आगे हम अभी अधिकारी के पास बैठे हुए हैं, के जैन नाम है इनका, तो इनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला है कि यहाँ पर मेटास कंपनी के जो सुपरवाइजर हैं उनके द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं फोन पे के माध्यम से और कुछ कैश भी? हाँ, तो ये वीडियो तो बनाया गया है, इसकी जांच के लिए टीम बना दी गई है। आज से वो जांच कर रही है और यदि जांच में पाया गया कि पैसा ऐसा लिया गया है तो ऐसे लोगों को इस अस्पताल में नहीं रखा जाएगा, है ना। शासकीय अस्पताल है, यहाँ किसी को पैसा लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो अशासकीय हो चाहे शासकीय हो। सर, ये सारा चीज अभी ऐसे क्यों नजर आ रहा है कि यहाँ पर मेटास कंपनी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो ये कृत्य करते हैं तो उनसे बात करके उनको उनके पास सच्चाई जानने की प्रयास किया गया, जिनके ऊपर मामला आरोप लगा है? यही तो बात है, आरोप लगा, इसी की तो जांच कर रहे हैं। सच्चाई जानने के लिए तो जांच कमेटी बैठी है। नहीं तो जिसके ऊपर लगा है आरोप उससे पूछताछ की गई आप लोग के द्वारा? उसी से तो सबसे पूछताछ की जाएगी, कंप्लेनर से पूछताछ की जाएगी, जिसके ऊपर जांच लगा है उससे पूछताछ की जाएगी, वहां संबंधित उससे जितने लोग हैं सबसे पूछताछ की जाएगी। सर, 100 बिस्तर बच्चा वार्ड जो है वो लोगों की सुख सुविधा के लिए है। वहां पर का जो महिला डेस्क बोर्ड है, महिला डेस्क जिसको एक पूछताछ केंद्र भी कहा जाता है, वो हमेशा ताला लगा हुआ नजर आता है और वहां पर्सनल टाइप का एक रूम बना दिया गया है उसको। नहीं, वो पूछताछ केंद्र नहीं है। पूछताछ के लिए उसको बाहर बैठाला जाता है टेबल कुर्सी लेके। वो जो कक्ष है वो पूछताछ कक्ष नहीं है। वो कक्ष क्या है? वो कक्ष में सफाई कर्मी इसके उसके लोगों का सामान, अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह रखने का कक्ष है। अच्छा सर, यहाँ जिला चिकित्सालय में जैसे ही दिन ढलता है और शाम की शुरुआत होती है तो ये हॉस्पिटल एक पार्किंग लॉट बन जाता है, ऐसा क्यों? पार्किंग लॉट, इसका वीडियो मैंने खुद ही बनाया है। पार्किंग लॉट यानी पार्किंग लॉट मतलब कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सारे के सारे लोग अपनी गाड़ियां कमरे के अंदर रखते हैं, ये हॉस्पिटल के अंदर में रखते हैं, ऐसा क्यों? अभी इसका वीडियो मैंने खुद ही बनाया है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर साइकिल स्टैंड का ठेका नहीं हुआ है। 3 बार ठेका किया गया, किसी ने अप्लाई नहीं किया है जी। तो जो एम्प्लॉई है नाइट ड्यूटी में, वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी गाड़ी को गेट के पास अंदर रखता है। गेट के पास अंदर नहीं सर, कमरे के अंदर। कमरे के अंदर हाँ, एक आध किसी ने रखी होगी तो उसको दिखवा लेंगे, नहीं हटवा देंगे। तो सर इस पे कार्रवाई? इस पे भी करेंगे कार्रवाई है तो सर, आप बोल रहे हैं कि कोई वहां पर साइकिल स्टैंड वाला नहीं है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की सुरक्षा में तो है हॉस्पिटल सीसीटीवी कैमरे की सुरक्षा में तो है। सुरक्षा में तो है ना, सीसीटीवी कैमरे कभी बंद होते उसके बावजूद भी यहाँ पर ठेके की कैमरा कोई पूरा चारों तरफ कैमरा कवर नहीं करता है। कैमरा तो कुछ ही एरिया कवर करता है ना, सामने में तो करता है। हाँ, करता है। तो वहां पर गाड़ी रखा जा सकता था, लेकिन फिर भी गाड़ी वहां ना रख के पूरी गाड़ियां अंदर नजर आती है। तो 1-2 चोरी की इंसिडेंस हुई है तो स्टाफ की गाड़ियां तो रखते हैं गेट के अंदर। चलिए, ये अधिकारी के जैन जी हैं, इनसे अभी हम बात किए तो सारा चीज मामले का खुलासा हो रहा है, सारा चीज का समझ में आ रहा है। अब आगे उन लोगों से बात करते हैं, उन प्रार्थियों से बात करते हैं कि जिस मामले को लेकर के आज एक बहुत बड़ा विवाद हुआ है, जहां का वीडियो वायरल हो रहा है पैसे को लेन देन करते हुए। आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। पता नहीं ना, फिर अभी तो आज ने फोन दे रही थी, पूछ रही कहा थी इसे। तो पैसा वापस आ नहीं पहनाएगा। ले ठीक है ना, बोले बताइए। हाँ ले ठीक है, जाए ना। हाँ ले, हाँ ले ठीक है। हाँ हाँ हाँ
हाँ ले ठीक है। हाँ 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 नाम लेकिन बताओ। पैसा कौन दे रहेगा? पैसा तो वापस आ गया। पैसा तो वापस आ गए जो दे 1000 रुपये दे रहे तेरा। नहीं हम लोग वापस आ गए। हाँ यहाँ कौन दे रहे बता था मतलब कौन दे रहे थोड़ा। अच्छा बंजारे नंबर अंदर देखने बैठा हाँ नंबर ला। तो बंजारे मतलब काका में ट्रक होते हैं काका ने बोली बता नाम लगा अजय। हाँ चल ठीक है। हाँ हाँ अब कहा पैसा। हाँ ना पैसा तो दे और बाद में हम बाहर चल देंगे है नहीं। हाँ ले ठीक है। आज 4 क्या बोली? जयंती का नाम लेना बोल के। हाँ जयंती, और मैं वीडियो बना रही, तू सामने बैठता है। तो किसी से दे देना जो भी करे हो जाएगा। 5,000 जो भी देना है तो किसी से दे देना बोले। कौन बोला? बंजारे। बंजारे। हाँ हाँ, मतलब हमें नॉर्मल में निपटाएंगे बोले। अच्छा हाँ तो नॉर्मल में हमारे सीजन में हमारा लेकिन कोशिश में 500 दे दिया। 500 दे दिया। किसको दिए 500? मधु मधु बड़ा वाले। हाँ अच्छा से बोलना भाई, सुनाई नहीं देती। मधु मधु और मैडम। 1000 किसको दिए? 1000 उसको बात किया था 1.5 साल। 1.5 साल किससे बात किए थे? बंजारे से। बंजारे से। हाँ, साला और 1.5 साल। साल और 1.5 साल जो भी हाँ, आपके जो भी, रिश्तेदार हाँ, हैं। दोनों थे साथ में। दोनों थे। हाँ तो कौन भी किसने मारा उसको पता नहीं लेकिन पैसा मैं दे दिया। तो आप अभी उसको पूछो ना, स्क्रीनशॉट दे तो भाई थोड़ा बस मस्त उसको पूछो, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। बंजारे को मैं 300 दिया ना वो केस है। हाँ हाँ। और जो फोन पे किया उसको मैं नहीं जानता किसको किया। 1.5 साल किया उसको कभी घर पे नहीं है वो। तो अभी तो आप घर बोले चले। 1000 उसको दिए बंजारे को। बंजारे को नहीं, बंजारे को मैं कैश 300 रुपये बस खाली दिया। आप कैश दिए 300। हाँ। और 1000 किसको दिए? वो 1.5 साल डलवाया फोन पे में। फोन पे में डलवाया। हाँ बंजारे से बात किया होगा वो 1.5 साल। हाँ चलो आपको पैसा वापस करवाएंगे अपन, ठीक है। ठीक है। हाँ तो अपने